समय बदलने वाला है। जय 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय सद्गुरु श्री दयाल की। सद्गुरु श्री दयाल की। सद्गुरु श्री दयाल की। दया हो। अनामी महापुरुष की। दया हो। अनामी महापुरुष की। दया हो। जय जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव है पधारे। जय गुरुदेव। जय 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 नामी महाप्रभु की। जय सद्गुरु श्री दयाल की। जय सद्गुरु श्री दयाल की। जय राधा स्वामी जी दयाल की। दया हो। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु महाराज आएंगे। चौथा यज्ञ रचाएंगे जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
वो गाड़ियाँ खड़ी करवा रहा है। वो मोबाइल से पीछे बंद हो जाएगा। हाँ फेंक दो जाओ। हाँ फेंक दो। थोड़ा देर में प्रेस करिएगा। देर तक प्रेस करना पड़ता है। गाड़ी खड़ी करवा जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। दुर्गाशर काफिला एक लंबी यात्रा करते हुए अब हरदोई पहुंच गया। आप सबके दर्शन करके बड़ा आनंद हो। बहुत खुशी हो रही, लेकिन कुछ बात करना चाहता हूं। नहीं है, बिना प्रयोजन के नहीं है। आपकी देह में अगर एक रोम भी उगता है, बाल भी उगता है, तो कुछ प्रयोजन है। आपने कभी विचार क्यों नहीं किया कि आपके जीवन का भी कुछ प्रयोजन हो सकता है? जीवन इतनी बड़ी घटना, आपने इसकी प्रयोजन की तलाश नहीं की। आपने जीवन के प्रयोजन की तलाश नहीं की, न तो स्वयं जाना, न अपने बच्चों को जानने की ताकीद की। आप सुबह से लेकर शाम तक जीविका के चक्कर में पड़े रहे। जीविका तो जीवन के लिए थी ना, जीविका जीवन तो है नहीं। जीवन होगा तो जीविका हो ही जाएगी, जीवन होगा तो जीविका हो ही जाएगी। लेकिन आपने न तो स्वयं जाना, न आपके पूर्वजों ने सिखाया, न आप अपने वंशजों को सिखा रहे। आपने विचार ही नहीं किया कि जीवन का प्रयोजन क्या है, ये जीवन क्यों है, जीवन का अर्थ क्या है। ये इसलिए हुआ कि आपको ये बोध ही नहीं कि आप कौन हो, क्या हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे। आपने केवल सुबह से लेकर शाम तक उसकी जेब से चल के, उसके खाते से चल के कुछ नंबर, कुछ रकम आपके खाते में, आपकी जेब में पहुंच जाए, इसी को जीवन मान लिया। ये तो बड़ी व्यर्थ की बात है। अगर आपको
भौतिकता ही चाहिए तो उसकी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसका ये तरीका नहीं था, ये तकनीक नहीं थी। एक बात समझ लो, लक्ष्य चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, चाहे लौकिक हो चाहे परलौकिक, मार्ग तो वही है। जो नियम बना, जो विधान बना, मार्ग तो यही है। एक अच्छा नागरिक कौन होता है? एक अच्छा नागरिक होता है जो अपने देश के, अपने राज्य के कायदे कानून को जानते हुए और उस कायदे कानून के हद में, सरहद में रह करके सटीक काम करे। इसी प्रकार से आप सुंदर जीवन जीना चाहते हो, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी तो यही बताता हूं, मैं भी तो आपको यही बता रहा हूं कि सुंदर जीवन जीना ये आध्यात्मिक मूल्यों की धरोहर है। ये आध्यात्मिक मूल्यों की बदौलत ही हो सकता है। ये अलग बात है कि जब आप उस परम लक्ष्य को पा लेते हो, परम अर्थ का भेद जान जाते हो, अपना मूल पहचान जाते हो, अपने वजूद और अस्तित्व की हकीकत से रूबरू हो जाते हो, वाकिफ हो जाते हो, तो ये जो भौतिकता है आपको व्यर्थ की लगती है। आप जान जाओ और फिर आप हासिल करना चाहो, कोई बुरी बात नहीं है। अगर इसको हासिल करना है तो समझ लो नियम क्या है। कबीर साहब ने साफ साफ बता दिया, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ ये है कि जो दिख रहा वो नहीं है। आपको धन चाहिए तो किसी के जेब से धन लाओगे तो धन ऐसे नहीं आएगा, एक दो बार आएगा, उसके बाद धन गायब हो जाएगा और वो टिकेगा भी नहीं। जबरदस्ती आप लाने की कोशिश करोगे तो ये छटक के दूर चला जाएगा। जैसे कि उसके खाते में 100 करोड़ है, आपके खाते में 100 रुपया है, तो पासबुक पे आप 5-7 जीरो लिख दोगे, आगे घटे हुए जीरो बढ़ा दोगे, तो ये धन नहीं आएगा। एक बार के लिए आप बैंक के अधिकारियों को गफलत में डाल सकते हो, लेकिन जैसे ही उनको समझ में आएगा आपके फ्रॉड को, आपके धोखे को, वो समझ जाएंगे। तो फिर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि आप मूल बात को समझ लो। एक कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सोई तस फल चाखा। इस नियम से आप बंधे हुए हो। अब इसी नियम को मानते हुए आपको चुपचाप अपने लौकिक और पारलौकिक कल्याण की तैयारी करनी है। लौकिक कल्याण की तैयारी की बहुत जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक जब आप हो जाते हो, यानी जब आपको स्वयं का बोध हो जाता है, तो ये भौतिक कल्याण तो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है, ये बेहद मामूली है, ये सहजता से हो जाता है। और आप कुछ भी कर लो, अगर आप 4 रोटी आनंद के साथ खा नहीं सकते तो हजारों लाखों करोड़ भी व्यर्थ हैं। और अगर आनंद से आपको 4 दाने मिल रहे हैं तो उसका भी मायने है, उसका भी अर्थ है। कुछ चीजों को समझ लो। जो पुराने सत्संगी हैं, पहले वो सत्संगी होने का अर्थ समझ लें। सत्संगी का मतलब जय गुरुदेव करना नहीं है। सत्संगी होने का मतलब घर पे गुरु महाराज की या सदगुरुओं की तस्वीर लगाना नहीं है। सत्संगी का मतलब है सत्य का संगी, और सत्य के संगी बनने के लिए इस जगत के जो भी नियम, कायदे, कानून हैं, उनका पालन करना है। तो मूल बात से शुरू करते हैं। जो गुरु महाराज ने पहली बात कही कि किसी की निंदा मत करो, यानी अब मैं आपको कर्मों के सिद्धांत पे ले आया। अपने कर्म आचरण को बड़ा उत्कृष्ट कर लो, बेहतर बना लो।
जब आप इतना मीठा बोलोगे, इतना अच्छा बोलोगे कि सामने वाला आपका विरोधी भी आपको नमस्कार किए बिना रह न पाए, तो अब आप बताओ कि जब आप साधन भजन पे बैठोगे तो मजा किसको आएगा? आपको आएगा। अब आप निष्फिक्र होकर के कान में उंगली डाल करके बैठ सकोगे और शब्दों की धार को पकड़ सकोगे, क्योंकि आपके अंतर मन में आनंद भरा हुआ है। वहां पर कीचड़ नहीं है, भय का, क्लेश का, तनाव नहीं है, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं है, अंतर मन में आनंद है। और जगत से कोई बहुत सरोकार भी नहीं है, बहुत लगाव भी नहीं है, मध्यम मध्यम आप बैठे हो। अब आंख बंद करके आप सुमिरन कर रहे हो। अब सुमिरन में आपको रस आएगा, सुमिरन में आपको आनंद आएगा और आपका मन सूरत के घाट पर बैठ करके उस रस को, उस अम्मी रस को, उसका पान कर सकेगा। बहुत सरल है। आध्यात्मिकता एक आपको मानवीय रूप से उच्च स्तर पर लेके जाती है, आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, आपको बढ़िया प्रोफेशनल बनाती है, आपको एक अच्छा स्कॉलर बनाती है। अब जो कहता है कि मैं सत्संगी हूं, उसको लोगों की निंदा में बड़ा रस आता है, उसको पंचायत करने में बड़ा मजा आता है। आप मान लेना, अगर वो बुराई कर रहा है, यहाँ वहां की फालतू की बात कर रहा है और बहुत भयभीत है, देखो कोई दिक्कत हो गई, तबीयत खराब हो गई, ये भय नहीं, ये बेचैनी है। तो इसको तो आपको बताना पड़ेगा अपने चिकित्सक को, डॉक्टर को, गुरु को। तो ये कोई भय नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बात पे लगे, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे बाद उसको देखो उतना हक मिला, मुझे कम मिला, देखो दुनिया चोर है, दुनिया बदमाश है। ये सब जो भाव जिसके भीतर आते हो, एक बात मान लेना कि वो कुछ भी हो, सत्संग ही नहीं है, न आध्यात्मिक है। आध्यात्म में व्यक्ति निर्भय होने लगता है। यहां पर ये दुख नाशक काफिला दुखों को दूर करने की सौगात लेकर के कुछ लोगों के प्रयास से आप सब इसमें शामिल हो। ये बहुत कम समय में ये योजना बनी, बमुश्किल समझ ले तो 20-25 दिनों में। और आज अब ये अपने ये पूर्णता की तरफ है, परिपूर्णता की तरफ है, यानी इस यज्ञ की पूर्णाहुति होने को है 3-4-5 दिन के बाद। लेकिन इतने लोग, बुजुर्ग लोग, 70-75 साल के और 12-15 साल के भी बच्चे निर्भय होके चल रहे हैं। कोई भय नहीं है कि क्या होगा। ये सत्संगी होने के लक्षण है। यकीन है, विश्वास है। अब जैसे कि गुरु महाराज ने मुझे आदेश निर्देश दिया और मैंने बसंत पंचमी के दिन ये उद्घाटित किया कि अगर आप सच में गुरु महाराज के जगाए जय गुरुदेव नाम पर पूरा यकीन करोगे, विश्वास करोगे, आदर दोगे, सम्मान दोगे, आप इस नाम के आगे समर्पित हो जाओगे, दंडवत करोगे, तो आने वाले दुखों से बचाव हो जाएगा। क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत विचित्र विचित्र घटनाएं आएंगी। लेकिन आप सबको उतनी परेशानी नहीं होगी। सबसे ज्यादा इसका दुष्प्रभाव पश्चिम और पश्चिमी सभ्यता से जुड़े लोगों को होगा। स्पष्ट कर दिया मैंने। लेकिन ऐसा नहीं कि देश में नुकसान नहीं होगा, यहाँ भी तनाव होगा, बेचैनी होगी, छटपटाहट होगी, दुर्घटनाएं होंगी। लेकिन एक बात याद रखना, आप सब उस सदगुरु की, गुरु महाराज की उंगली थामे रहना और अंतर में जय गुरुदेव नाम को सुमिरते रहना, उसको आदर दे करके अंतर में पुकारते रहना। तो समय संसार में चाहे जैसा भी आए, आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा आपको वचन है। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर से समझ लो कि आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, ये नहीं है। ये तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कर्म जो कर दिया आपने पिछला, उसका खातों का तो निस्तारण होगा ना, हिसाब किताब तो होगा। लेकिन अगर विश्वास रखोगे तो वो संकट
आके छू के चला जाएगा, बहुत परेशान नहीं करेगा या पता ही नहीं चलेगा। विपत्ति तो आएगी लेकिन वो छू के चली जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपके कर्मों से पैदा हुई। पिछले कर्म हो गए। ये कर्म का जो फेर है ये बड़ा विचित्र है। राई का पहाड़, चुटकी का पहाड़, इसमें शुभ भी और अशुभ भी। तो शुभ में चुटकी का पहाड़, हाँ भाई आप कोई सेवा करते हो और वो आपके घर में सुख शांति लेके कैसे आता है भाई? अगर आपने एक रोटी खिलाई तो एक रोटी वापस मिलनी चाहिए, नहीं, वो बहुत गुना होकर वापस आती है। और एक छीन ली तो कई गुना होकर के वापस जाती है, छीन ली जाती है। इसलिए सबसे आसान तरीका, बच्चों को लेकर, संतान को लेकर चिंतित मत हो, क्या करेगा बच्चा मेरा। अरे कुछ भी करे, नाचे गाए कूदे, खेले कूदे, मस्त रहे। जो उसकी क्षमता है उसके इस्तेमाल की उसको सलाह दो, व्यर्थ में बेचैन मत हो। बच्चों को शुरू से आदत लगाओ, सेवा भावी बनो। हर जन्मदिन में, हर शुभ दिनों में सेवा की आदत लगाओ। 10 लोगों की, 5 लोगों की, उसका कोई पर्व आए या उसका जन्मदिन आए या और कोई घर में अच्छी घटना हो, सेवा की आदत लगाओ, सेवा भावी बना दो। कोई भी आए, भले डाकी आए, उसको गर्मी के दिन में आए तो पूछे कि भाई पानी पी लो। भोजन कर रहा है तो जो भी आए उसको बोले कि आओ थोड़ा सा खा लो। अब भोजन नहीं है, 2 ही आदमी का खाना है और 2 आदमी खा रहे हैं, अरे थोड़ा सा उसमें से निकाल लो। 10 मिनट के बाद कुछ और खा लेना, नाश्ता जल्दी कर लेना, कुछ मंगा लेना, कुछ और ढूंढ लेना। लेकिन ये नहीं खाना तो बस इतना ही है, इसमें कैसे दे? अरे जैसे भी दे, अपना खाना छोड़ दो, बोले भाई इतना तुम भी ले लो, थोड़ा सा है। थोड़ा पेट आपका खाली रह जाएगा, मर थोड़ी जाओगे। लेकिन ये जो आपने साझा किया, आपको पता नहीं है कि क्या कर दिया। तो जब बच्चों को आपने सेवा की आदत लगा दी, अरे उनका भविष्य उनका सिक्योर हो गया, सुरक्षित हो गया, संरक्षित हो गया। और आपको असुरक्षा क्यों हो, ये भय क्यों हो? आपके साथ तो मालिक है। अंतर में उसकी दस्तक को, उसकी जुम्बिश को महसूस तो करो। वो सद्गुरु आपके साथ में है। और मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं, लेकिन आपकी सुन तो सकता हूं, आपके दर्द को सुन तो सकता हूं, आप अपना कष्ट साझा तो कर सकते हो, तो भी चिंता की क्या बात है। आप सबसे ज्यादा अनुभव रखता हूं क्योंकि संसार घूमता हूं। आप मुझे कुछ मत मानो, अनुभवी तो मानोगे कि बहुत सी चीजों का अनुभव है, पढ़ाई लिखाई और दुनिया भर के चीजों का, बातों का अनुभव है। बहुत लोगों से मिलता हूं तो उनके ज्ञान भी मेरे ज्ञान में शामिल हो गया। ये तब जब मुझे मत मानो कुछ भी, समझ लो कि ये कुछ नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि इनके पास अनुभव है, देश दुनिया संसार का अनुभव है। अरे कुछ ना कुछ सही सलाह दूंगा। आपके कष्ट में, दर्द से निवृत्ति के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए संसार के मशवरा तो दूंगा। तो मैं भी आपके साथ हूं। गुरु महाराज की मौज आपके साथ है, मालिक स्वयं आपके साथ है। चिंता क्यों करते हो? क्यों करते हो? जहां वहां भाग के कुछ नहीं होता। व्यर्थ में भागा दौड़ी से क्या होता है? देखो जो हो रहा है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं तो पूजू पहाड़। अगर नदी में स्नान करने से धुल जाए तो नदी में ही जल समाधि ले लिया जाए। तो संसार वही कर रहा। सबको अपने कर्म पता है। यूं ही वहां पे भीड़ यूं ही नहीं है, सब जानते हैं। धुलने जा रहे हैं, कैसे धुलेगा? कैसे धुलेगा? नदी में औषधीय गुण हो सकते हैं, वानस्पतिक गुण हो सकते हैं। तो वहां पर जाकर के धुलने से
त्वचा या स्वास्थ्य में से कुछ ऊंच नीच है, शायद उसमें कुछ सुधार जरूर हो जाए, लेकिन आपकी कर्म, आपकी नियत और मंशा कैसे धुल जाएगी? ये तो सोच ही बेईमानी वाली सोच है। हाँ, हम स्वास्थ्य के लिए या किसी और कारण से सामाजिक रूप से हम चाहते हैं कि उत्सव मन रहा है, उस उत्सव में हम भाग लेना चाहते हैं। अब ये सच्ची बात है, अभी बहुत अच्छी बात है कि देश में एक बड़ा आयोजन हो रहा, एक उत्सव हो रहा, एक जश्न मनाया जा रहा, उस जश्न में हम भी शरीक होना चाहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, तब तो कोई आपत्ति ही नहीं है। लेकिन हम मुक्त होने जा रहे हैं, हम धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम मुक्ति चाहते हैं और पाप को धुलना चाहते हैं। ये धोखाधड़ी है। हम आनंद लेना चाहते हैं, उत्सव बड़ा टेंट वेंट लगा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और जा करके मन धार्मिक हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, जरूर जाएगी अवश्य, लेकिन एक सोच से कि भैया वहां जाने से बड़ा फायदा हो जाएगा, ये सोच ही ठीक नहीं है। अगर कर्म पे नियंत्रण रखा जाए तो साधन भजन में इतनी उन्नति होती है, आप सोच भी नहीं सकते। कुछ चीजों से बचा करो, ये नुक्ता चिन्नी और शिकायत, इनसे बचा करो। अरे हम तो इतना किए उनके लिए, इतना कैली, और हमारे लिए जब जरूरत पड़ी तो कुछ कर भी ना केले, ये ठीक नहीं है। भाई आपने किस परिस्थिति में क्या मदद की, उसकी परिस्थिति कौन सी थी, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अरे हमने तो अपने शादी में, अपने हर चीज में उनको हर जगह बुलाया, और वो तो खाली हमारा नाम लिख के भेज दिए, सब परिवार लिखा ही नहीं। यही सब तो चिंता का विषय है ना आपकी। यही सब तो आपकी चिंता का विषय। कैसी विचित्र विचित्र झमेले लेके बैठे हो आप, स्वयं विचार करना कभी। अरे कोई असाध्य रोग हो गया हो, सांस ना आ रही हो, खाने को रोटी ना हो, सर पे छत ना हो, तो चिंता करो। बड़ा हैरान होता। लोग आते कहते कि बाबा बहुत परेशान है, तो मैं पूछता हूँ खाने को है ना? हाँ बाबा वो तो है। रहने को छत है ना अपनी? हाँ है, छोटी सी है पर है। कोई कैंसर वैसर तो नहीं हो गया ना? नहीं नहीं बाबा अभी तक तो नहीं हुआ है। तब चिंता काहे की? किस बात के लिए चिंतित होते हो? पता नहीं कल क्या होगा। अरे कल क्या होगा तुमको क्या, किसी को नहीं पता। यही तो सिखाता हूं, कल क्या होगा ये देख लो। यहां पे कुछ लोग हैं वो देख रहे हैं। आप बताओ, किसी ने आपको कहा था कि फला देश में सरकार बदल जाएगी? ये तो अखबारों में छप गया ना, ये अखबारों में छपा है कि ये तो 28, 29 या 30 तारीख को ही छप गया कि नॉर्थ अमेरिका में सरकार बदल जाएगी, वायु दुर्घटना होगी, आग लगेगी, आगजनी से पश्चिमी देशों में बहुत भयंकर हानि होगी। पर ये अभी नहीं, ये तो अगस्त में भी छप चुका है, और आपको मैं बताता रहा हूं साकेत महाया के में। ये देख लेना, जान लेना, ये कोई करामात नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। यही तो बता रहा हूं। बस इस चक्र को, ये जो यहां पर है, इसको आज्ञा चक्र यूं ही नहीं कहते, ये बहुत कमाल का चक्र है। ये द्वितीय चक्र, द्वितीय दरवाजा, ये बहुत कमाल का चक्र है। यही स्पंदन हो जाए और इसके बाद दूसरा कदम कि तीसरे दरवाजे पर आप दस्तक दे दो और वहां बिरौनी को खोल दो। अब देखो, बिरौनी आपने खोला नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हो। किसी की निंदा मत करो, मैं बार बार कहता हूं, न इनकी न उनकी। मुझे मालूम पड़ा कि वहां वाले महाराज जी और वहां वाले महाराज जी एक रोड पे जा रहे थे राजस्थान में। बोले इस यहां से उनका काफिला जा रहा था, वहां से उनका काफिला जा रहा था। अब मुंह बना के दोनों निकल लिए। हमने कहा रे, कोई एक बड़प्पा दिखता, रास्ता रोक करके रुकता, भाई साथ में रहे इतने दिन तक, आवाज देके रोक लेते, अरे महाराज जी कैसे हैं आप, कितना मजा आ जाता। क्या दिक्कत है? मुंह बना के चले गए
और जोर से नारेबाजी करके वो अपना नारा लगा रहे, वो अपना नारा लगा रहे। ये आध्यात्मिकता थोड़ी है। बड़प्पन क्या है पता है? क्षमा। क्षमा का मतलब कायर होना नहीं है, कायरता नहीं है क्षमा। क्षमा हमेशा वीर करते हैं, महावीर करते हैं। यहां पर ये जो कहावत है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, इसका मतलब नहीं कि छोटे जो है उत्पाद करने के लिए फ्री है, इसका ये अर्थ नहीं है। बड़ों को क्षमा ही करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि उत्पाती व्यक्ति शुद्ध है। बवाल करने वाला, हल्ला गुड़ना करने वाला, शोर मचाने वाला, अकड़ने वाला, चीख पुकार करने वाला व्यक्ति नीचा व्यक्ति है, और माफ कर देने वाला, दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाने वाला बड़ा व्यक्ति है। वो कथा गुरु महाराज ने सुनाई थी, बहुत बार सुनाई है। एक राजा था, शिकार के लिए निकला अपने दल बल को साथ लेकर के, एक हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। हिरन ज्यादा तेजी से आगे निकल गया, सिपाहियों को पीछे लगा दिया, बगू पकड़ के लाओ। बहुत देर हो गई, तब उसने सेनापति को कहा कि आप जाइए जरा देखिए देर क्यों हो गई। काफी देर हो गई, तो मंत्री जी से कहा कि आप जाइए। मंत्री ने कहा आप अकेले रहेंगे? बोले कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। मंत्री जी गए, वो भी नहीं आए। तब राजा स्वयं आगे बढ़ा। आगे एक टी पॉइंट आया, दो रहा, इधर जाए कि उधर जाए, क्योंकि देखा वहां पत्ते गिरे पड़े थे तो निशान भी नहीं था, निशान भी पता नहीं चल रहे थे। भ्रमित हो गया तो देखा एक सामने पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है, शायद नेत्रहीन जैसा लगता है। वहां पहुंचा तो देखा कि नहीं, ये तो आंखों की ज्योति नहीं है इसके पास। तो उसने कहा प्रणाम, क्या आप देख सकते हैं? बोला नहीं, मैं देख नहीं सकता। बोले कि तो प्रणाम सूरदास जी, कैसे हैं आप? बोले मैं ठीक हूं, बताइए राजन। उनका ध्यान नहीं गया कि बताइए राजन। बोले कहा आपने यहां से किसी को जाते हुए देखा है? बोला जी राजन, आप यहां से चले जाए बाईं तरफ, अपने दाईं तरफ, यहीं पे हिरन भी गया है, आपके सारे सिपाही भी इधर ही गए हैं, और आपके सेनापति जी को भी मैंने रास्ता बताया, वो भी इधर ही गए हैं, और कुछ दिन पहले मंत्री जी भी इधर ही गए। बोले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मदद किया आपने। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा दिमाग घूम गया। बोले ये तो अंधा है, इसको दिखाई कैसे दे रहा है? दबे पांव आया, हाथ वाथ हिलाया, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब उसने कहा कि सूरदास जी। बोले अरे राजन आप वापस आ गए? बोले हाँ, मैं तो गया ही नहीं था, मैं ही खड़ा था। बोले आपको दिखाई पड़ता है? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले तब तो आपको सिद्ध पुरुष है। पैर चरणों पे हाथ लगाया। बोले कोई सिद्ध नहीं, बताओ क्या हुआ? बोले जब आप नेत्रहीन हैं तो आपको कैसे पता चला कि मैं राजा हूं? और हिरन तो चलो ठीक है, आप हिरन की बच्चा आप समझ गए, लेकिन सिपाही गए, और उसके बाद वाला सेनापति था, और बाद वाला मंत्री था, मैं राजा हूं, ये कैसे पता चला? तब वो जोर से हंसा। बोले बहुत सरल है, वाणी। बोले वाणी? बोले हाँ, क्योंकि हिरन गया मुझे तो पता है, हिरन गया, जाते रहते हैं हिरन रन सब कुछ, बंदर भालू शेर चीते सब घूमते रहते हैं आसपास। तो हिरन गया, मुझे समझ में आया कि मेरे बाईं तरफ गया है वो। लेकिन कुछ लोग आए और उन्होंने बहुत सारी गाली दी मुझे, सैकड़ों गालियां दी, और बोले कि अंधे तूने किसी को देखा यहां जाते हुए? तो मैं समझ गया कि कोई बहुत हल्के लोग हैं,
जुबान जिसकी इतनी रूखी हो, वो बड़ा व्यक्ति थोड़ी हो सकता है। बोले कोई बहुत निम्न स्तर के कर्मचारी हैं। तो उसके बाद फिर एक व्यक्ति आया और बहुत अकड़ के बोला, अरे अंधे, तूने किसी को देखा यहाँ जाते हुए? तो मैं समझ गया कि कोई बड़ा अधिकारी है, तो सेनापति लग रहा है, इसका मतलब कि पहले वाले सिपाही होंगे। उस नाते मैंने बताया कि सिपाही गए और सेनापति। उसके बाद एक व्यक्ति आया, उसने कोई गाली वाली तो नहीं दी, लेकिन बहुत सम्मानजनक बातें भी नहीं की, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था, रूखी बात की। लगता कोई बड़ा ऑफिशियल है, मंत्री होगा। उसने कुछ ना अंधा कहा ना कुछ कहा। उसने कहा, अरे भाई, तुमने किसी को देखा यहां पर जाते हुए? आवाज में गुरूर था। मैं समझ गया कि बड़ा पदासीन व्यक्ति नहीं हो सकता। जो पदासीन होगा वो बहुत संभ्रांत होगा, कुलीन होगा, वो अकड़ के कभी नहीं बोलेगा, ऐंठ के कभी नहीं बोलेगा, वो बड़ा मीठा बोलेगा। बोले फिर आप आए और आपने प्रणाम किया, कहा कि आप देख सकते हैं क्या आदरणीय सूरदास जी। मैं समझ गया कि ये कोई कुलश्रेष्ठ व्यक्ति है, उच्च कुलीन व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो ये सिपाही गए, सेनापति गए, मंत्री गए, तो ये हमारे राजन होंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये राजन। कितनी सरल सारी बातें आ गई। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपो शीतल खोए। बहुत से अखबार वाले मुझसे लिखने के लिए कहते हैं, और मैं बहुत से अखबारों में अलग अलग विषय पर लिखता भी हूं। आप में से अधिकतर लोगों को पता है। वो बहुत पढ़े जाते हैं। वो इसलिए पढ़े जाते हैं कि जो उस आध्यात्म को या उस विषय को नहीं मानते हैं, वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो भाषा शैली, भाषा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और मैं आपको भी यही सिखाता हूं कि आप जो कह रहे थे प्रभावशाली और विनम्रता से कहो, उसमें रस घुल जाए, मजा आ जाए। जो आपके साथ बैठे वो आपका हो जाए। ये आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, किसी की निंदा मत करो, वरना उसके पाप के बोझ के तले तुम तब जाओ। अब आप बताओ कि आप इस तरह के आध्यात्मिक हो गए, तो अगर आप भौतिकता की आकांक्षा हो जाए, तो भौतिकता किसके पास आएगी? जो अकड़ के, चिल्ला के, चीख के बोल रहा है, या जो बहुत मीठा बोल रहा है? एक घटना की कल्पना करो। आप समझो कि आपके सामने एक दुर्घटना हुई। समझ लो एक गाड़ी वाले ने किसी को ठोक दिया, एक स्कूटर वाले को, एक बाइक वाले को, और बाइक वाला गिर गया, उसके हाथ से खून निकल रहा है। अब वो गाड़ी वाला निकला और वो कहता है कि वो माफी मांग रहा है विनम्रता से, और कह रहा है कि आप चलिए अस्पताल, पहले इलाज कराइए। और बाइक वाला गिरा पड़ा है और गाली गलौज कर रहा है, तोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा तुम्हारी गाड़ी को, फूंक दूंगा, ताप दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और गलती गाड़ी वाले की है 100%। मोबाइल पे बात करता हुआ आ रहा था और ठोक दिया उसने। लेकिन वो बहुत विनम्रता से बात कर रहा है। वो कह रहा है, ठीक है भैया, गाड़ी फूंक दीजिएगा हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अस्पताल चलिए। वो बोले, कुछ नहीं, तेरे को देख लूंगा, गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। आप वही खड़े हो, आपकी सिंपैथी, आपकी संवेदना किसकी तरफ जाएगी? उसकी तरफ जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसको चोट लगी, जिसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन वो गाली दिए चला जा रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है? या उसकी तरफ जाएगी जिसकी गलती है, लेकिन वो बहुत विनम्रता से बात कर रहा है, हाथ जोड़ के आदर से बात कर रहा है? निश्चित रूप से आपका झुकाव उसकी तरफ होगा जो मिठास से बात कर रहा है, जो क्षमा मांग रहा है।
जो क्षमा मांग रहा, माफी मांग रहा, वो घर जाके चैन से सोएगा। अब वो नाम की कमाई में बैठेगा, वो सच में कमाई कर सकेगा। और जो चिल्ला रहा है कर्कश स्वरों में, उसने सामने वाले को तो बेचैन किया ही, खुद को भी बेचैन कर लिया। अब वो नाम की कमाई तो छोड़ दो, ये दाम की भी कमाई नहीं कर सकेगा। मूड उखड़ा हुआ रहेगा, ग्राहक आएगा तो भगा देगा, क्लाइंट आएगा तो चिल्ला देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि लक्ष्य कोई भी हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, लौकिक हो या पारलौकिक हो, रास्ता एक ही है, प्लेटफॉर्म एक ही है, तरीका एक ही है। अच्छे बनो, सच्चे बनो, एक क्वालिटी के इंसान बनो, सत्संगी ऐसे बनो कि लोग कहें कि अरे तो जय गुरुदेव वाले हैं। ये बहुत उच्च मानक के लोग होते हैं। ऐसा मानक स्थापित करो कि आपके गुरु का भी नाम हो और आपका भी सम्मान हो। बोलो जय गुरुदेव। ये बसंत पंचमी को गुरु महाराज ने मुझे जीवों पर दया का निर्देश दिया और उन्होंने बताया कि प्रेमियों को बता दो कि आगे समय कठिन है। गुरु महाराज पहले राधा स्वामी नाम की डोर में नाम का दान दिया करते थे और बाद में उन्होंने मालिक का नाम, प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम, सचखंड के स्वामी का नाम, जो जय गुरुदेव है, उसको जागृत किया और बता दिया कि अब ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारी रक्षा करेगा। जब उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया, तब से गुपचुप उसे प्रार्थना करानी शुरू कर दी, जो आप सब आज तक प्रार्थना करते हो। अमूमन प्रार्थना जो आप साप्ताहिक आपस में सत्संग करते हो, उसके आखिर में ये करते हो, बहुत सी जगह पे आखिर में होता है। और प्रार्थना क्या थी? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सारा भेद इसमें डाल के रख दिया। ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारी मदद करेगा पहली बार, दूसरी बार जय गुरुदेव नाम तुम्हारी मदद करेगा, तीसरी बार जय गुरुदेव नाम तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन जब तुम घोर कलयुग की तरफ बढ़ोगे, तब इस जय गुरुदेव नाम पे तुम जब यकीन रखोगे, विश्वास रखोगे, इस नाम को आदर दोगे, प्रणाम करोगे, नतमस्तक होगे, दंडवत करोगे, तब ये कलयुग में ये नाम तुम्हारी ढाल बन जाएगा। तो जब आपको आदर देना होता है तो कैसे देते हो? जब उद्बोधन में, संबोधन में, चाहे वो राम का नाम हो चाहे कृष्ण का नाम हो, तो आप क्या कहते हो? जय राम जी की, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय गणेश जी, जय गणपति, जय गजानन, जय बजरंगबली। और हिंदू ही नहीं, हिंदुओं से जो अलग होकर के जो धर्म निकला, जैसे जैन, वो भी कहते हैं जय जिनेन्द्र। ये जय क्या है? ये आदर है, प्रणाम है, नमस्कार है। और जब आप जय कहते हो तो जैसे आप लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हो, जीत होने लगती है, विजय होने लगती है। तो जय गुरुदेव नाम तो उसमें तो पहले से जय है, लेकिन जय गुरुदेव नाम एक नाम है, ये मालिक का नाम है। इसीलिए गुरु महाराज ने वो प्रार्थना करवाई और कहा जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज ने कहा कि आने वाला समय बड़ा कठिन है, नाम वही है जय गुरुदेव, भ्रमित मत होना कि नाम बदल रहा, कुछ नहीं बदल रहा। ये बिल्कुल वैसे ही कि बहुत से लोग कहते थे कि अरे भैया वहां पे जय गुरुदेव का सत्संग है, लेकिन जो आदर देना चाहते थे वो कहते थे कि जय गुरुदेव जी का सत्संग है, तो कहते जय गुरुदेव बाबा का सत्संग है, जय गुरुदेव महाराज का सत्संग है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग है। तो यहाँ पे बाबा क्या है,
जी क्या है, महाराज क्या है, ये आदर है, प्रणाम है, नमस्कार है। तो नाम तो जय गुरुदेव ही है, लेकिन जब जय गुरुदेव जी कहते हो या बाबा जय गुरुदेव कहते हो तो ये आदर है। तो जय गुरुदेव ही है, यही नाम है। लेकिन जब आप जय जय गुरुदेव कहते हो तो आदर देते हो, और जय कह करके एक जय और लगा करके आप विजय के नजदीक पहुंच जाते हो, विजय सुनिश्चित करने लगते हो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो। लक्ष्य कौन सा? इससे कौन सा फायदा होगा, लौकिक या पारलौकिक, भौतिक या आध्यात्मिक? ये आप तय करेंगे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आप चाहते क्या। आप चाहते हो कि आप रोग शोक में आपको विजय मिले, तो ये जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ये आपके रोग शोक को भी मिटाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी भौतिक आवश्यकताओं की ये पूर्ति हो, तो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ये आपकी भौतिक जरूरतों की भी पूर्ति करेगा। लेकिन अगर लक्ष्य पारलौकिक हो, आत्मबोध का हो, स्वबोध का हो, अंतर में प्रभु की प्राप्ति का हो, सद्गुरु की प्राप्ति का हो, तब ये जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तब भी ये नाम आपकी मदद करेगा। तो नाम तो जय गुरुदेव ही है, भ्रमित मत होना। कोई आपको कहे, कोई कुछ जानता ही नहीं, अगर उन्हें पता हो तभी वो बता पाए। तो आप जब भी आपको कोई कष्ट हो, और इसकी परीक्षा ले लो आप, जब आप कभी भगवान न करें, प्रभु न करें, गुरु महाराज न करें कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, लेकिन जब कभी तनाव आए, बेचैन हो, और आंख बंद करके आप एक बार जरा सच्चे हृदय से दोहरा के देखो कि जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, आपको कहीं से प्रकाश की किरण जरूर दिखाई देगी। एक सफेद प्रकाश की चादर आपको अंतर में लहराती हुई महसूस होगी। 2 तारीख से, बसंत पंचमी से, जाने कितने लोग मुझे बता रहे, ये सच में ये तो बहुत विलक्षण है, ऐसा अनुभव तो हमने सोचा भी नहीं था। इतनी दिव्यता है इस जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव में। अरे ये मालिक का जगह हुआ नाम है। मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं बार बार कहता हूं कि मैं तो आपका चाकर हूं, आपका सेवक हूं, खिदमतगार हूं, मैं तो आपका अपना हूं। मैं आपकी पूरी सेवा करने की जिम्मेदारी लेता हूं। अरे मुझे कुछ करना होता, कुछ होना होता, बताना होता, तो धन तो मेरे पास भी है। पूरे काफिले की यात्रा को जो रूट है पूरा बैनर पोस्टर से ला देता। कितना खर्चा होता? 5-10 लाख रुपए, और क्या होता। और मैं भी 10-20 गाड़ियां लेके चलता, जैसे ये चलते हैं और वो चलते हैं। मैं तो बिना गाड़ी के निकला ही तो आप लोगों की गाड़ी में बैठ गया। मैं तो कोई गाड़ी लेके नहीं आया, गाड़ियां मेरे पास कई सारी हैं। और मैं, अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं अपनी सुविधा से बाहर निकलता ही नहीं। सामने समुद्र का नजारा कितना सुंदर लगता है, इधर सूरज उगता है और इधर सूरज डूबता है। पहाड़ों के बीच से सूरज को निकलते हुए देखता हूं और समुद्र में सूरज को डूबते हुए देखता हूं। और सामने उस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो पुल बना है, अटल सेतु, उसको निहारता हूं। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि आप इतनी सुविधा में रहते हैं, इतनी सुंदर जगह रहते हैं, तो आप ये क्यों काफिले में गली गली, गांव गांव धूल फांकने जाते हैं? मैं यही कहता हूं कि आप स्वयं विचार करो कि मैं क्यों चाहता हूं जहां पर कोई सुविधा नहीं है। ऐसी बहुत सी जगह जहां पर सामान्य नित्य कर्म की सुविधा बनाने में भी संघर्ष करना पड़ा है प्रेमी को। हालांकि सबने अपने स्तर से बहुत बेहतर किया है, लेकिन सबकी सोच भिन्न होती है।
जैसे खरगोश के लिए गहरा पानी अलग परिभाषा है, वो 4 इंच को गहरा समझता है। बकरी के बच्चे के लिए गहरा पानी अलग परिभाषा है, गाय के बच्चे के लिए गहरा पानी अलग परिभाषा है, वो 2 फीट को गहरा समझता है, 3 फीट को गहरा समझता है। ऊंट के बच्चे के लिए गहरा पानी अलग परिभाषा है। तो ये तो अलग बात है, सबका विचार भिन्न भिन्न हो सकता है। तो आप स्वयं विचार करो कि मैं क्यों निकला हूं और क्यों निकलता हूं, क्या हासिल होता है। क्योंकि कुछ बहुत लेके तो जाता नहीं हूं, इतनी बड़ी तो कुछ देते नहीं हूं आप मुझे, और आप क्या दोगे मुझे? आपके पास तो आप नहीं, कुछ नहीं है। अरे होता तो लेके जाते, सब छोड़ के जाने वाले हो, तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो प्रेमियों, विचार करना। खैर, बड़ा आनंद हो रहा, काफी लंबी यात्रा करके, लगभग तकरीबन 4 घंटे या इससे ज्यादा हो गए। तो ये दिगोवा से चल करके ये काफिला आपके हरदोई में पहुंचा है। आप सबको निहार के बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। मालिक की बहुत बड़ी दया। आप किसी चीज की चिंता मत करना। इस धूल मिट्टी के संसार में, इस नश्वर जगत में आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूं और आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आपको बहुत याद करता हूं। प्रेम न करता होता तो इतनी दूर से चल के क्यों आता? और क्यों प्रेम करता हूं? पक्की वजह यह कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। आप मेरे हो और मैं आपका हूं। प्रेमियों, चलो, बहुत रात हो गई, 9:45 बज गए। सोचा था कि 5 मिनट बोलूंगा, लेकिन पता नहीं लगता कि घंटा भर हो गया या जितना भी हो गया। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।